दोस्तों, एक डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो इंटरव्यू वाले कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि सामने इंटरव्यू लेने के लिए उनकी तलाकशुदा पत्नी बैठी हुई है। तो उन्हें देखकर डॉक्टर साहब अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं और उस कमरे से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी पत्नी उन्हें आवाज़ देती है और कहती है कि अरे जा कहाँ रहे हो, आओ तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, अब मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मेरा इंटरव्यू हो गया है और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब इसके बाद जो उसकी पत्नी है वो उसे बैठाती है ज़बरदस्ती और कहती है कि चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लूँगा और मुझे तुम जाने दो, मेरे हाल पर छोड़ दो। आखिर क्या कहानी थी जो ये डॉक्टर साहब वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए और उनकी तलाकशुदा पत्नी वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए क्यों बैठी थी, किस वजह से उन दोनों का तलाक हुआ था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना मुंबई की है। मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर साहब जॉब किया करते हैं जिनका नाम है राकेश की 10 साल पहले शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम शीतल है और दोनों पति पत्नी अपने 4 साल के बच्चे के साथ मुंबई के अंदर ही एक पॉश एरिया के अंदर घर लेकर रहा करते हैं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक से डॉक्टर राकेश के स्वभाव में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। उसको जितनी भी सैलरी मिला करती उस सैलरी से वो गरीबों की मदद किया करते, भिखारियों को खाना और कपड़े दिया करते और आवारा कुत्तों को भी खाना खिलाया करते, जो आवारा पशु होते थे उनको भी चारा डाला करते। अब इस चीज़ को देखते हुए उनकी पत्नी शीतल उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस तरह से तो हम लोग गरीब हो जाएंगे और हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान अकेला आया है और अकेले ही उसको जाना है, तो जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए और परमात्मा में जीना चाहिए। ऐसा करते करते वो हॉस्पिटल के अंदर भी जो गरीब लोग आया करते हैं, जो ज़रा सा भी उनसे कहा करते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उनका इलाज फ्री में कर दिया करते। जब हॉस्पिटल वाले उनसे पूछा करते कि इनका इलाज आपने फ्री में कर दिया, इनके पैसे कौन देगा, तो वो कह दिया करते कि मेरी सैलरी से काट लेना। अब इन सभी चीज़ों से उनकी पत्नी शीतल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर में एक 4 साल का बच्चा था और घर के लिए खाने पीने के सामान और घर का भरण पोषण करने के लिए पैसे भी उसकी सैलरी में से नहीं बचा करते थे। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अंत के दर्जे शीतल डॉक्टर साहब से कह देती है कि अगर तुम इसी तरह से रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी। डॉक्टर साहब भी उसे कह देते हैं कि अगर तुमने ये ठान लिया है तो तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें ज़रा भी नहीं रोकूंगा। ऐसा कहकर अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद जो लड़का है वो शीतल के पास रहता है और डॉक्टर साहब अकेले परमात्मा में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। इसी तरह से वो एक हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर फ्री में इलाज करा करते और जितनी उनकी सैलरी नहीं होती थी उससे ज़्यादा वो फ्री में इलाज कर दिया करते थे। इस चीज़ को देखते हुए हॉस्पिटल वाले उनको ज़्यादा दिन नहीं रख पाते थे। उधर उसकी जो पत्नी थी वो एक और लड़के से शादी करती है जिसका नाम था हरीश, जो कि एक डॉक्टर था और उसका खुद का एक हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं थी, शीतल उसके साथ अच्छी तरह से रह रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान की मार लगती है तो आवाज़ नहीं आती, ऐसा ही कुछ शीतल के साथ होता है। उसके पति की 2 साल बाद हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और अब शीतल अकेली रह जाती है उस घर के अंदर और उस हॉस्पिटल के अंदर। शीतल और उसका बेटा वो दोनों ही थे जो उस घर के मालिक थे और उस हॉस्पिटल के मालिक थे। हरीश के माता पिता नहीं थे, उनके पहले ही देहांत हो चुका था और हरीश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। शीतल सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती है, स्टाफ रखती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर साहब इतना पारंगत नहीं था जो उनके हॉस्पिटल को अच्छी तरह से चला सके। जो भी डॉक्टर साहब आते वो हॉस्पिटल को गिराने की कोशिश करते, अच्छी तरह से नहीं चलाया करते थे। इसके बाद शीतल एक वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी का विज्ञापन जगह जगह पर दे देती है। किसी तरह से वह विज्ञापन डॉक्टर राकेश के पास भी पहुंच जाता है। डॉक्टर राकेश सोचते हैं कि भाई घर बैठने से तो अच्छा है मैं यहाँ पे जाके अपनी डॉक्टरी चालू करूँ। तो वह उस हॉस्पिटल में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वो बाहर बैठकर वेट कर रहे थे, तभी उनका नाम बोलता है तो वह हॉस्पिटल के उस इंटरव्यू वाले कैबिन के अंदर जाते हैं। सामने देखते हैं कि ये तो उनकी वही तलाकशुदा पत्नी है जिनसे उसका कुछ साल पहले तलाक हो चुका है। अब उसे देखकर वह दबे पांव उल्टा निकलने की कोशिश करते हैं उस ऑफिस से, लेकिन उनकी पत्नी तभी उन्हें देख लेती है और कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे अब इंटरव्यू नहीं देना, मैं अपने हाल पर ठीक हूँ और तुम्हारे यहाँ तो मैं नौकरी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को शक था कि ये अभी भी वैसी होगी जैसा कि पहले थी। लेकिन उनकी पत्नी
उसे बुलाती है और ज़बरदस्ती बिठाती है कि अरे बैठो तो सही, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनकी तलाकशुदा पत्नी उनसे कहती है कि क्या तुम्हारे लिए चाय मंगाऊं या कॉफ़ी मंगाऊं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं इन सभी चीज़ों को नहीं पीता। उसके बाद उनकी तलाकशुदा पत्नी उससे पूछती है कि आखिर कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ ठीक ठाक हूँ, अच्छे से कट रही है ज़िंदगी। डॉक्टर साहब भी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम सुनाओ कैसे हो, मेरा बेटा कैसा है। तो उसकी पत्नी भी कहती है कि अच्छे से ज़िंदगी कट रही है, बेटा भी ठीक है। मैंने जिससे शादी की थी उसका 2 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब अस्पताल की जिम्मेवारी और घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मैं इसी को चलाने के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ रही थी और तुम आ गए। अब मैं किसी का भी इंटरव्यू नहीं लूँगी और तुम्हें ही इस हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी होगी। तभी डॉक्टर साहब के दिमाग में कुछ आता है और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं शाम को बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर साहब ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। शाम को अपने घर पे रहते हैं और डॉक्टर साहब का कोई फ़ोन नहीं आता है। तभी उनकी पत्नी शीतल उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ फिर से नौकरी करूँगा और तुम्हें इस चीज़ को देखकर जो मैं करता हूँ तो मैं फिर से वही लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो गरीबों का फ्री में इलाज किया करता हूँ और इतनी मेरी सैलरी नहीं होती जितने का मैं इलाज कर देता हूँ फ्री में। तो शीतल कहती है कि तुम्हें जैसा करना है वैसा करना, केवल हमारे इस हॉस्पिटल की बागडोर को संभलवाने में हमारी मदद करो। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं आ जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह का टाइम होता है, जो टाइम निर्धारित किया गया था, डॉक्टर साहब उसी टाइम पर आ जाते हैं। इधर उनकी पत्नी जो शीतल है वो उसके मनपसंद की साड़ी पहनकर उस हॉस्पिटल के अंदर आती है, लेकिन डॉक्टर साहब उनको ज़रा भी तवज्जो नहीं देते, एक नज़र भरकर भी उसको नहीं देखते। इस चीज़ को देखकर जो उसकी पत्नी है उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर साहब को अपने कैबिन में बुलाती है। डॉक्टर साहब कैबिन में आते हैं तो उनसे कहती है कि आखिर मेरे से क्या गलती हो गई जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाई तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन अब तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मैं परमार्थ में जीने वाला इंसान हूँ और जितना हो सके दूसरों की मदद करता हूँ। तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मैं आ गया और यहाँ पे अगर किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो मैं उसकी भी मदद करूँगा। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर साहब अपने काम धंधे में लग जाते हैं और इधर जो शीतल है वो भी अपने काम धंधे में लग जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन अचानक से शीतल डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब आज आपका खाना हमारे घर पर है तो आपको हमारे घर चल के खाना खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैसे तो मैं किसी के यहाँ का खाना खाता नहीं हूँ, लेकिन तुम कह रही हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा। शाम का समय होता है, ड्यूटी ऑफ करके शीतल और डॉक्टर साहब दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलते चलते शीतल के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो घर के बाहर आवारा पशु जो गाय होती हैं, आवारा कुत्ते और भिखारियों की लाइन लगी हुई थी। शीतल गाड़ी से उतरती है, उधर उसका नौकर अंदर से गायों के लिए चारा रख रहा था और कुत्तों को खाना खिला रहा था। शीतल उतरकर उन भिखारियों की मदद करती है, उनको खाना खिलाती है, उन्हें नए कपड़े पहनाती है। अब डॉक्टर साहब इस बात को देखकर परेशान है, जो मुझसे इतनी परेशान थी इन सभी चीज़ों को लेकर, वो आखिर आज ऐसी क्यों बन गई, मेरी तरह का काम भी वो यहाँ पर कर रही है। उसके बाद डॉक्टर साहब और शीतल दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठ ही जाते हैं। तभी जो शीतल है वो कहती है क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि याद तो आती है, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है और कभी भी मैंने उसे अपने आप से अलग नहीं होने दिया। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और आकर अपने पिता के पैर छूता है, नमस्ते करता है और पिता अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाप बेटे का मिलाप होने के बाद दोनों अलग अलग बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे थे। तभी शीतल कहती है कि तुम ऐसा करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब तुम हमारे साथ ही रहने लगो। हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे और उस हॉस्पिटल को चलाएंगे। रहने के लिए हमारे पास ये घर रहेगा। और इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक बार अपना घर बसाया था लेकिन वो मुझसे नहीं बस पाया, तो इससे आगे भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को बेच बाच के गरीबों की मदद में लगा दूंगा और फिर तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब तुम मेरा साथ मत छोड़ो। उसके बाद डॉक्टर साहब मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो वहाँ से खाना खाने के बाद चलने ही वाले थे, लेकिन जाते जाते वो पूछते हैं क्या एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे।
तो शीतल कहती है कि हाँ बताइए क्या बात पूछनी है। तो वो पूछते हैं कि ये जो मैंने बाहर देखा, क्या ये सब मेरी वजह से था कि मैं आज आने वाला हूँ, तो आज ही तुमने इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया था? तभी शीतल आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि नहीं, ये आपकी वजह से नहीं था, ये तो मेरी आत्म शांति के लिए है और मैंने अपनी आत्मा की शांति के लिए इस सब चीज़ों को कर रखा है। मैं रोज़ इन गायों को चारा खिलाती हूँ, कुत्तों को खाना खिलाती हूँ और जो गरीब मेरे पास आता है मैं उन सभी की मदद करती हूँ। और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट किया है ताकि मुझसे भी थोड़ा बहुत पुण्य कर्म हो सके। ऐसा कहती है और डॉक्टर साहब वहाँ से निकल जाते हैं इस बात को सुनने के बाद। अब पीछे से जब डॉक्टर साहब जा रहे थे तो शीतल उनको देखती रहती है और एकदम खो जाती है एक अलग ही दुनिया में। तभी उनका बेटा आता है और कहता है कि माँ, पिताजी जा चुके हैं और ये अब वापस लौटकर नहीं आने वाले। अब छोटे से बच्चे के मुंह से ये सब सुनकर उसकी माँ होश में आती है और कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत आगे निकल चुके हैं, वो इस दुनिया के माया जाल को छोड़ चुके हैं और वो अलग ही दुनिया में रहा करते हैं। ऐसा कहकर माँ बेटे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर साहब उसी हॉस्पिटल में काम किया करते, गरीबों का फ्री में इलाज किया करते और अब उन्हें कोई इस हॉस्पिटल से निकालने वाला भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो फ़िलहाल हॉस्पिटल की मालकिन है वो भी गरीबों की मदद करने वाली है। तो अब उनके दिन अच्छी तरह से बीत रहे हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी, जहाँ पर एक व्यक्ति को कुछ समझ में आया और समझने के बाद उसने दुनिया से अपना नाता ही तोड़ लिया। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, डॉक्टर राकेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, शीतल के बारे में क्या कहना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो इस पूरी कहानी के बारे में, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी वजह से इन घटनाओं को आपके सामने लाना आवश्यक है ताकि आप समाज में अच्छी तरह से रहकर अपना वर्चस्व बनाए रखें। बाकी जैसा भी लगा हो बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।